आज नहीं, 21 मार्च को ही इनको बेल मिल गया रहा था और उसी दिन सारा चीज वो हो गया था। जो निर्दोष थे ये सारा रिपोर्ट देखिए, ये जो इतना जो पेज में देख रहे हैं वो सारा जजमेंट है आपको 21/3/2025 का ही। आज तो एक फॉर्मेलिटी था जिसके वजह से इनको कोर्ट में आना पड़ा था। पैराग्राफ 9 में जज साहब ने लिखा था कि 9 महीना 3 मैंने इसमें लिखा था कि यदि वो बेल विक्टिम का जो 2 महीना के अंदर उनको गवाही दे देनी थी, और अगर वो गवाही देती है तो भी, नहीं देती है तो भी बेल मिलना था। तो यही जज साहब मिला है कि भाई 2 महीना बीत गया, गवाही हो गई तो चलिए बेल। तो आज कुछ नहीं हुआ। असली बहस तो हम लोगों का जो हुआ था 21/3/2025 को ही हो गया था, जो डिटेल ऑर्डर है। इसमें सारे देखिए निर्दोष थे, ये रोशन रोही, इस बात का सारा चीज का जिक्र हुआ है, एक एक डायरी से लेके सारे चीजों का हम वो पॉइंट भी हाईलाइट कर दिए हैं। जो आप चाहे तो उस जजमेंट का 21 दिन वाले में आप देखेंगे, एक एक चीज आया हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे जो फ्रॉम द पेरूजल ऑफ द मटेरियल जो था, जो जज साहब लिखते हैं ये कि उसमें जो एक एज जो विक्टिम का है वो 19 से 20 साल की थी उस टाइम में। इतना ही नहीं, इसका एक लड़का के साथ और शादी हो चुका था। इस बात का भी जिक्र अनुसंधानकर्ता ने डायरी के पैराग्राफ 143 में लिखा था। इस बात को भी लिखे कि पैराग्राफ 143 के केस डायरी में, इट हैज केम टू दैट अर्लियर हैज एन एग्रीमेंट डेटेड 11/11/2017 को ही इस लड़की का वाज गॉट ए प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द मैरिज ऑफ इन्फॉर्मेंट विथ वन अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार के साथ इसका ऑलरेडी था शादी। इस बात का भी जिक्र और एग्रीमेंट जो हुआ था उसका ये पैराग्राफ 143 में जो जज साहब के सामने रखा गया, वो जज साहब देखे उन्होंने भी उस ऑर्डर में भी उनको पार्ट बनाया और लिखा उन्होंने। इसके बाद ये लड़की का जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये जो की थी वो सारा चीज का भंडाफोड़ इस जजमेंट में आ गया था। और इस आधार पर रोशन रोही, शुरुआती दौर में आप लोग देखेंगे कि जब ये केस चला था तो उस दौर में किरण के साथ सिंपैथी लोगों का था कि ये एक हो जाए, ये हो जाए। लेकिन उसका जो कंडक्ट रहा, उसको छवि को खराब करने और उसके कैरियर को बर्बाद करने के लिए हर एक वो साजिश की जो नहीं करना चाहिए था, और वो भी किसी के बहकावे में आ गई। मुझे जहां तक लगता है, मुझे शुरुआती दौर में मेरे ही कैंपस में बातचीत हुई थी तो मुझे लगा था कि भाई जेन्युइन चीज है, मिला के हम लोगों ने। और खेसारी जी के जो टीम के अभिषेक, वो अखिलेश जी बहुत बड़े राइटर हैं इंडस्ट्रीज में, वो लोग भी, और महिला संगठन के लोग, बीना जी, बीना मानवी, सबका भी सहयोग रहा, सभी लोग आए थे। तो उन लोगों का भी था कि नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन बाद में कोई वकील साहब ही कोई थे, उनको कहा कि अरे उस पर केस कर दोगी तो लड़का मजबूर होगा, तो कंप्रोमाइज होगा, तब तुम्हारा शादी होगा। और उसमें मुझे लगता है कि ये आ गई बात में। आदमी को गुड फेथ में ऐसा, और उनको अभी तक चढ़ाया जा रहा था कि आजीवन कारावास होगा, जेल से इस जन्म में नहीं निकलेगा, तुम जब चाहोगी तुम्हारे ही रहमो करम पर निकलेगा। ये इतनी हाइपोथेटिकल बातें फैलाई गई थी उसके विरुद्ध कि वो लोग डर गया था। इवन कि रोशन के पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए थे। तो कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर कभी भी मुसीबत में पड़े तो एकदम इत्मीनान से, जो जो मुझे तो ये पता था 21/3/2025 को ही। सर ओपोजिशन पार्टी के जो वकील साहब हैं वो आज भी कह रहे हैं कि 4 महीना के बाद फिर से रोशन रोही जेल में होंगे। अभी देखिए, अभी तो कह रहे थे कि निकलने नहीं देंगे, तो अब इस बात का कोई ठीक है? कल क्या होगा वो जानते हैं। जज से पहले यदि कोई जजमेंट दे दे तो समझिए कि अयोग्यता है। ये बात मैं कल भी जान रहा था कि बेल होगा। हमने आप ही लोगों के एक मित्र का चैनल है अक्षय आसियाना, उसके चैनल पर मैंने ये बातें कहा था कि बेल उनको मिल सकता है, लेकिन आप जजमेंट से पहले जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये देखिए आज के डेट में एक पैटर्न चला है कि पहले बंदूक दिखाकर भय दिखाया जाता था। अब एक कुछ लड़कियों का ऐसा है कि वो झूठा रेप केस में फंसा के लड़कों को बर्बाद कर देगी, इस धमकी के आड़ में ब्लैकमेल होता है। शादी का दबाव, लड़का के साथ दोस्ती की, लड़का को नौकरी हो गया या कुछ हो गया तो सीधे कहेगी कि हम तुमको रेप केस में फंसा देंगे। आजकल एक बात चर्चाएं चलने लगी थी कि कुछ भी होता था तो लड़की कहती रोशन की तरह जेल में डाल देंगे। लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में इस तरह की कॉमन बातें होने लगी थी। तो इसीलिए ये जो रोशन का जो बेल मिला है, रेगुलर बेल मिला है या फिर सर? नहीं, रेगुलर बेल का मतलब आपको बताते हैं कि जो जेल में होता है उसको निकालने की जो बात होती है रेगुलर बेल का होता है। आप प्रोविजनल और परमानेंट बेल के बारे में समझते थे, परमानेंट बेल है, प्रोविजनल बेल नहीं है। यानी कि उनको अब इस केस में अभी कुछ कोई कंडीशन है, विदाउट कंडीशन कुछ भी नहीं। जज साहब ने सिंपल आज का बहस का समझिए पार्ट, आज जब बहस हुई तो जज साहब मुस्कुराए, बोले वो गाना वाला केस है क्या? मुस्कुराए और बोले कि अब क्या बहस है इसमें, वो देखे और सीधे बोले कि ठीक है, ग्रांटेड। आज कुछ बहस का कोई स्कोप ही नहीं था। हालांकि विपक्षी के द्वारा कहा गया कि हमको जान का खतरा है, और हमको जान का खतरा है, हमको सुरक्षा दिया जाए। जज साहब बोले कुछ नहीं, ट्रायल में अपना जाइए। तो ये बात पहले ही आ गया था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स, ये पुलिस के द्वारा अनुसंधान में आया कि फर्जी 2 प्रमाण पत्र बनाए थे।
अगर किसी कोई व्यक्ति 2006 में स्कूल में एडमिशन हो तो 2007 में जन्म कैसे होगा? कैसे? पहले जन्म होगा फिर वो स्कूल में एडमिशन लेगी, तो 2007 में जन्म होगा तो 8 में कहिएगा एडमिशन। जी। ये 2007 में करी कि मेरा जन्म हुआ 2006 में स्कूल में एडमिशन ले ली थी, पकड़ी गई। वो कंकड़बाग से जाके फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, और सर्टिफिकेट जो नगर निगम है बोला कि मेरे यहाँ से जारी ही नहीं किया गया, तो फर्जी मेरा बना लिया गया। तो इस पर अब जो आप लोगों का मूल प्रश्न जो था, क्या किरण रोशन तो जेल से निकलेगा, क्या किरण जेल जाएगी, जी, जी, ये बहुत ही प्रश्न है। जी। तो डंके की चोट पर फिर मैं आज कह रहा हूँ कि ये किरण को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक शर्त है, उसमें यदि रोशन चाहेगा, रोशन के पलड़ा पर है, रोशन को यदि चाहेगा तो उसको, चूंकि ये जितना मटेरियल ये आ गया है ऑर्डर में, उस आधार पर एक आवेदन देंगे वो एसपी साहब को, तो वो तुरंत में जेल चला जाएगा। लेकिन अब रोशन ही नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चाकू मार दिया और आप खुद नहीं केस करना चाह रहे, तो थाना या पुलिस या कौन क्या करेगा? तो उसके साथ जो घटना ही रोशन रोही के साथ जो हुआ, अब रोशन रोही चाहे तो वो उसको जेल भी भेज सकता है, और चाहे तो ये उसको छोड़ भी सकता है। तो ये टोटली चीज डिपेंड करता है रोशन पर। हालांकि रोशन का ट्वीट है कि आर ऑल यू है जान, अब इसके मीनिंग जो आप लोग लगा सके, वो दोस्ती का निभाना चाह रहा है कि क्या करना चाह रहा है, तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन रोशन रोही के ही हाथ में अब उसके भाग्य का फैसला है। अगर वो चाहेगा तो सारे बात को, यदि चूंकि ये रिकॉर्ड का चीज है, अनुसंधान के दौरान ये आ गया है, पैराग्राफ वाइज मैंने आपको जिक्र किया, अगर आप कहे तो आपको भी हम हाईलाइट किए वो पॉइंट दिखाते कि फर्जी प्रमाण पत्र के बारे में जो नगर निगम ने जो कहा है, ये देखिए, ये जो एक है, इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। आप देखिए कि नगर निगम ने कहा कि मेरे यहाँ से ये दही जारी किया गया था, ये फर्जी है, ये उसका रिपोर्ट है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो एक एक चीज को हमने बताया है, उसमें लिखा है कि जिसे कार्यालय द्वारा गलत पाया गया, ये पॉइंट को आप देखिए लाल कलर से जो है, कार्यालय के द्वारा इसको गलत पाया गया। तो ये सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं। और फिर भी यदि लोग कह रहे थे कि आजीवन कारावास हो जाएगा, तो उनकी भूल थी, या कभी कभी लोगों को गुमराह करने के लिए भी इस तरह की बातें की जाती है, मीडिया में बैठ देने के लिए, ये सब। तो वो सब चीजें बहुत गंभीरता से चीजों को समझना चाहिए। तो अभी ओवरऑल ये है कि रोशन रोही जेल से निकलेंगे, बेल मिल गया है। हाँ, ट्रायल में क्या होगा, अब ट्रायल को ये चाहे तो ये इसको एफआईआर को ही क्वेश्चन कराने के लिए आ सकते हैं। अब वो जो रेमेडी तो बहुत है, लेकिन करेंट भी आपका कितना है, डॉक्टर दवा लिखेगा, खाएगा तो मरीज अपने मन से। तो कभी कभी क्या होता है, इसको जो रोशन जेल ही नहीं जाता, एंटीसिपेटरी बेल था, इन्हीं के यहाँ डैडी कॉल फॉर होकर ये केस को रोका गया था, बेल मिल जाता। लेकिन वो घर कह रहा कि हम कुछ दिन बचना था, तो बचने के लिए बोले कहाँ हो, तो घर पर सोते हैं। तो घर पर बचना, पुलिस तो कभी भी जाती है, घर पर जाती है, पुलिस भी थोड़े इसमें गिरफ्तार करना चाह रही, तो लेकिन उसको कोरम तो पूरा करना है। तो वो थोड़ी सी नादानी किया, उस वजह से जेल में जाना पड़ा, नहीं तो ये केस में जेल जाना ही नहीं पड़ता। हाँ, केस को कठिन किया गया था, बनावटी बहुत डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे, लेकिन जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी, जो न्यायालय का जो काम होता है वो किया। अल्टीमेटली यही बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये जो पल है, जो 5-6 महीने का वक्त उसको जेल में बिताना पड़ा, कैरियर के दौर में पीछे करने की कोशिश की गई। हालांकि जनता के बीच में जेल जाने के बाद उसकी चर्चाएं और कलाकार के तौर पे, बड़ा कलाकार के तौर पर उभरेंगे। इस परिस्थिति को चाहे तो वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि रोशन रोही का जेल से बाहर निकलने का रास्ता आज साफ हो गया। अब उसको कोई भी ऐसी फाटक नहीं है जो बंद करके रखेगा रोशन रोही जेल के बाहर। सर, लास्ट सवाल, किस दिन बाहर आने वाले हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, कोर्ट का कुछ प्रक्रिया है। जैसे आज जजमेंट मैंने वो ऑर्डर हो गया बेल का, ऑर्डर शीट पे सिग्नेचर होता है, यहाँ से फिर वो मेल के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर बेल बॉन्ड भराएगा, फिर वहाँ से रिलीज ऑर्डर बन के जाता है जेल पर, चिट्ठी जाता है कि अब इनको छोड़िए। तो जेलर साहब वो चिट्ठी से मिला के उस व्यक्ति को छोड़ता है जिसको रिलीज ऑर्डर कहते हैं।